हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। मैं आ गई हूँ आपकी अंजलि, आपसे आज बहुत सारी बातें करने। तो मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ आपके लिए रीडिंग कि आपके स्पिरिट गाइड्स आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं। तो आज जानेंगे कि वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, आपके बारे में क्या वो सोच रहे हैं कि आपके जो बिहेवियर है, आपके जो पैटर्न्स हैं उसके बारे में वो आपको क्या सिखाना चाहते हैं। ओके, तो आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अर्थ की वाइब्रेशन को बढ़ा रहे होंगे। ओके, तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी चेक करूँगी कि मेरे व्यूवर्स की अभी करंट एनर्जी क्या है। और अगर आप आज फर्स्ट टाइम आए हैं मेरे रीडिंग पे तो बिल्कुल चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और अगर आपको कोई भी रीडिंग चाहिए किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक पे तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या फिर आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई भी दूंगी। श्योर, मुझे कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छे लगते हैं, आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं। तो आप मुझे मेल कर सकते हैं अगर आपको मुझसे टैरो रीडिंग बुक करानी है तो, या फिर आप मुझे इंस्टा में फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे भी मैं आप अगर मुझे डीएम कर रहे हैं रीडिंग के लिए तो मैं आपको बिल्कुल रिप्लाई दूंगी। और अगर आपको मुझसे बुकिंग करानी है, पर्सनल रीडिंग करानी है तो उसके लिए आपको मुझे मेल करना पड़ेगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डीप ब्रीथ कर लीजिए, कनेक्ट करिए। तो देखते हैं मेरे व्यूवर्स के लाइफ में अभी चीज़ें क्या चल रही हैं, आपके भी करंट एनर्जी देखते हैं। अगर ये करंट एनर्जी आपसे रेजिनेट होगी तो ही आप ये रीडिंग कंटिन्यू करिएगा। ओके, ओके, ओ सारे कार्ड रिवर्स आए हैं। आई होप आपको अच्छे से दिखाई दे रहे होंगे कार्ड्स। आज मैंने अपना सेटअप बिल्कुल डिफरेंट लगाया है, आप बताइएगा कैसा लग रहा है। ओके, तो मुझे सबसे पहले तो यहाँ पे दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं किसी डिसीजन को लेके, आप श्योर नहीं हो पा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में चल रही हैं, बहुत आपको कंफ्यूजन लग रहा है। आप बहुत छोटी सी बात को लेके बहुत ज़्यादा डीप डाउन जा रहे हैं, मतलब आपको ना अपनी बातों को किसी से आप किसी से पूछना नहीं चाह रहे हैं। आपको ऐसा ही है, मुझे दिख रहा है कि आपके पास बहुत सारे लोग हैं जो आपको सही डिसीजन दे सकते हैं, बट आप किसी बात को लेके बहुत रिस्ट्रिक्ट डिसीजन लेने के लिए सोच रहे हैं। कुछ आपने प्लान किया है और उसको आप किसी से शेयर नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम आ चुकी है। आई थिंक मुझे जो दिख रहा है कि आपकी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं जिसकी वजह से आप अब बहुत ही ज़्यादा रिजिड माइंड सेट के हो चुके हैं कि आपको बहुत जल्दी नज़र लग जाती है। आपने बहुत से प्लान्स बनाए बट वो कभी भी स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत सी निगेटिविटी है, आपको ऐसा लगता है। या फिर आपने बहुत एक्सपीरियंस कर लिया है अपनी लाइफ को कि अब आप बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ें लोगों को नहीं बता रहे हैं। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि आप अपनी चीज़ें लोगों को नहीं बता रहे हैं, बट यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके कुछ गुड फ्रेंड्स भी हैं आपके आसपास, आपके फैमिली मेम्बर, आपकी मदर या फिर आपके ब्रदर या आपके पेरेंट्स, कोई आपसे जो रिलेटेड समथिंग, आपके फ्रेंड जो आपके क्लोज हैं, आपके कोई क्लोज वन जिनसे आप बातें शेयर कर सकते हैं। बट मुझे दिख रहा है कि आप थोड़ा सा ऐसे माइंड सेट में जा चुके हैं कि आप बातें शेयर नहीं करना चाह रहे हैं। और मुझे ये भी दिख रहा है कि आपने कुछ डिसीजन लिया है, कहीं कुछ सोच रहे हैं, कुछ ऐसा प्लान है किसी जॉब के लिए, या कोई ऑफ़र आपको मिला है। अभी कोई ऑफ़र है जिसे आपने रिसीव तो कर लिया है बट आप उसके बारे में बताना नहीं चाह रहे हैं। कुछ माइंडसेट आपने बना लिया है उसके लिए और अभी आप रुकना चाह रहे हैं, या तो फिर कोई मूव करना चाह रहे हैं कहीं। ओके, मुझे ये भी दिख रहा है कि अभी आपकी हेल्थ डाउन हो सकती है इस टाइम पे। अभी प्रेजेंट जो सिनेरियो चल रहा है, आप बहुत ओवर मतलब आपकी जो फ्रिक्वेंसी है ना, बिल्कुल आप बहुत ज़्यादा ओवर सोच रहे हैं जिसकी वजह से आपने अपनी हेल्थ को काफ़ी डाउन कर लिया है। और यहाँ मुझे ये भी दिख रहा है कि या तो फिर आप किसी काम को लेके बहुत ज़्यादा आप ओवर काम कर रहे हैं, या तो अपने शेड्यूल को काफ़ी रिस्ट्रिक्ट बनाया है। जैसे कि वो मुझे इससे भी दिख रहा था कि आपने बहुत ज़्यादा टाइम टू टाइम अपने आप को बहुत ज़्यादा बिजी कर लिया है, अपने लिए फ्री टाइम नहीं निकाल रहे हैं आप। थोड़ा ज़्यादा ही आप अपने आप को एक सेल में रख रहे हैं कि आपका बिल्कुल अपने आप को एक दायरे में रख रहे हैं, जो आपको बिल्कुल यहाँ पे फ्री वर्ड होने के लिए कहा जा रहा है, फ्री वर्ड जैसा रहने की कहा जा रहा है। तो कुछ चीज़ें तो हैं, मुझे दिख रहा है कि आप कुछ चीज़ें ब्रेक करेंगे। कोई घर में कुछ पैटर्न्स हैं, कुछ चीज़ें चल रही हैं जो लोगों ने बहुत ज़्यादा कुछ आपके घर में कुछ पैटर्न्स होंगे, कोई कुछ रिलीजन्स कुछ आप मानते होंगे आपके फैमिली में, जो आप उस पैटर्न्स को ब्रेक करेंगे। या तो आपके माइंडसेट में कुछ है, या तो कोई पर्सन है आपके माइंड में, या तो कोई तो ऐसा है जिसकी वजह से आपने ये डिसाइड किया है कि आपको कुछ चैन, कुछ साइकिल ब्रेक करनी है और आप ब्रेक करने वाले हैं। यहाँ पे दिख रहा है कि हेल्थ आपकी ठीक होने वाली है,
काफ़ी चीज़ें कुछ डिसीजन आपने बना लिया है और उस पे आप बहुत जल्दी एक्शन लेने वाले हैं। आपकी फैमिली को भी बहुत जल्दी आप कुछ सरप्राइज़ बता सकते हैं कुछ चीज़ें। यहाँ पे मुझे दिख रहा है हेल्थ आपकी अच्छी होती हुई दिख रही है। एंड ये मुझे ये भी दिख रहा है कि आप पेंटिकल्स के बारे में कुछ सोच रहे हैं। ये मुझे दिख रहा है, ये जो है ना आपकी ओवर थिंकिंग जो है और हेल्थ डाउन जो भी आपकी मुझे दिखी ना, मुझे दिख रहा है कि आप हेल्थ आपकी इसलिए भी हो रहा है क्योंकि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं बिकॉज ऑफ फाइनेंस प्रॉब्लम, जो मनी ब्लॉकेज या कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कोई चीज़ है आपने कुछ डिसीजन बनाया है बट अभी आप उस पर मूव ऑन नहीं कर रहे, मतलब आप उस पर चल नहीं रहे हैं। आप कोई आपका साइकिल है उससे आप अभी आपने मूव ऑन नहीं किया है और आपने कुछ नया डिसीजन लिया है, तो आपको कुछ एक चैन ब्रेक करने की ज़रूरत है। उसके बाद देन आप अपने नेक्स्ट फेज पे जा पाएंगे। मुझे ये भी दिख रहा है कि आपकी हेल्थ में आपको थोड़ा सा हेडेक होना या सर में चक्कर आना, ये कुछ ऐसी चीज़ें आपको अभी हो रही होंगी। और यहाँ पे दिख रहा है कि आप थोड़ा, मुझे डार्कनेस दिख रही है, या तो आपके घर में कुछ ऐसा अभी कुछ चल रहा है, कुछ हुआ है समथिंग रिलेटेड, या तो फिर किसी की बातें आपको काफ़ी चीज़ें बुरी लग रही हैं। लोग आपको बहुत ज़्यादा, या तो आपकी मैरिज की एज हो गई है तो बहुत ज़्यादा आपको ऐसा बोला जा रहा होगा, या तो फिर ये भी हो सकता है कि आपने अभी स्कूलिंग अपनी कंप्लीट की है, आप कॉलेज में जा रहे हैं तो आपको कुछ चीज़ें डिसीजन लेने के लिए बोला जा रहा है कि आप अभी फाइनल नहीं है किसी चीज़ को लेके, तो आपको ऐसा बोला जा रहा है। बट मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपने डिसाइड कर लिया है, आपने आपका कॉलेज या आपका फ्यूचर करियर या आप किस भी फील्ड में लव लाइफ या मैरिज के बारे में जो भी आपका अभी एज है उसके अकॉर्डिंग आप लीजिएगा। तो आपने उसके लिए डिसीजन तो ले लिया है, बट यही है कि आप अभी वो किसी से खुल के बोल नहीं रहे हैं क्योंकि आपको लग रहा है कि लोग नहीं समझेंगे, या तो आपने बहुत डिफरेंट कुछ सोचा है अपने करियर के लिए, या तो फिर बहुत डिफरेंट कोई पर्सन है जिसके लिए आपने अपने मैरिज के लिए कुछ डिसीजन लिया है, या कुछ ऐसा समथिंग जो थोड़ा सा आपको घर में मनाना पड़ेगा सबको। यह है कि मुझे दिख रहा है कि आप सोच ज़्यादा रहे हैं। यहाँ पे क्राउड दिख रहा है मुझे, क्राउड इन द सेंस कि बहुत से लोग हैं बट कोई करीब नहीं है। मुझे दिख रहा है कि बहुत से लोग हैं आपके आसपास, बहुत आपने बहुत मास्क या एक नकाब पहन के रखा हुआ है अभी खुद पे, और आपने बहुत सारी लाइफ अपनी, बहुत से बर्थ आपके जो भी हुए हैं ना, आप एक वॉरियर दिख रहे हैं मुझे। काफ़ी चीज़ें आपने, इतनी सारी चीज़ें मैनेज की है ना, इतनी चीज़ें सह लिया है कि अब आपको छोटी छोटी चीज़ों में रिएक्ट करना अच्छा नहीं लग रहा होगा। आप काफ़ी मिच्योर हो चुके हैं, अपने रियल सेल्फ आपकी जो है ना, लोग आपको अभी वही पुराना इंसान समझ रहे होंगे, वही पुराना जो भी आपका नाम है समथिंग, जो भी आपका नाम है, तो आपको वही पुराना इंसान समझ रहे हैं कि ये तो वही है जिसे हम ऐसे ट्रीट कर देते थे समथिंग। तो मुझे दिख रहा है कि आप ना एक न्यू वर्जन आपके अंदर आ चुका है, बट लोगों को भी ये दिख रहा है, लोग बिल्कुल सोच रहे हैं कि ये अब वो इंसान वैसा नहीं है, बट वो फिर भी आपको ट्रीट वैसे ही कर रहे हैं कि जैसे कि किसी को कैजुअल ले लेता है इंसान। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप अपने आप को शो करने वाले हैं, आप अपने वो उस सेल्फ को दिखाने वाले हैं लोगों को, जो बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा, कोई सॉफ्ट होने वाले हैं आपके लोग, आपके आसपास के लोग। ये चीज़ें आपकी लाइफ में अभी फ़िलहाल हो रही हैं। कुछ बर्डन है, कुछ है घर से रिलेटेड है, कोई घर से ही रिलेटेड मुझे दिख रहा है, कोई काम है, या तो आपको कोई जॉब के लिए कहा जा रहा है, जॉब करने के लिए, अगर आपके पास जॉब नहीं है तो कुछ तो घर से रिलेटेड बर्डन मुझे दिख रहा है कि कुछ चीज़ के लिए आपको फोर्स किया जा रहा है, तो शादी से रिलेटेड, या तो घर में जॉब से रिलेटेड, या तो आपके बेबी नहीं है तो बच्चों से रिलेटेड कुछ। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके पास ऑलरेडी बहुत काम है। मुझे दिख रहा है कि अगर आप जॉब नहीं करते, आपकी शादी नहीं हुई है, फिर भी आप कुछ, आपके पास इतने सारे काम हैं, बर्डन है आपके पास, कुछ ऐसे आपके बिलीव्स हैं जिसे आप तोड़ना नहीं चाहते, बट आपकी फैमिली जो है वो इसे बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। आपके बिलीव्स काफ़ी डिफरेंट हो सकते हैं आपकी लाइफ में, पर आपकी फैमिली जो है कि वो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट हो रही है आपके डिसीजन को लेके। आपके पास ऑप्शंस बहुत हो सकते हैं, आपके लिए विक्ट्री आ रही है 6 मंथ। ये रीडिंग आपको जब भी मिलेगी वहाँ से 6 मंथ आपके लिए कोई विक्ट्री आ रही है, या तो फिर आप अभी किसी शादी फंक्शन से अभी तुरंत होके आए हैं, या तो आज जाने वाले हैं, या तो अभी 1-2 मंथ पहले जा चुके हैं या जाने वाले हैं समथिंग रिलेटेड, या 6 मंथ बाद कोई मैरिज फंक्शन में आप जा सकते हैं। वाटर से जुड़ने को कहा जा रहा है आपसे। बिल्कुल स्ट्रिक्ट मत करिए खुद को, गो विद द फ्लो, बिल्कुल बहने दीजिए खुद को। जैसे वाटर होता है ना, बिल्कुल वाटर बनने की ज़रूरत है आपको। यहाँ पे दिख रहा है आपके लिए विक्ट्री है। जो भी आपके पैटर्न्स है ना, सारे ब्रेक करेंगे आप खुद, और आपकी लाइफ में खुद बहुत ही प्यारी न्यू बिगनिंग होने वाली है। तो यहाँ पे ये है कि 6 मंथ के बाद जब भी आप ये रीडिंग दिख रहे हैं, अगर आप अभी, या तो जून हो सकता है, या तो फिर हो सकता है अभी आप जब भी रीडिंग दिख रहे हैं वहाँ से आपका 6 मंथ ले लीजिए, और या तो भी साल के एंड में कुछ आपकी लाइफ में कुछ ऐसा पैटर्न कुछ आप ब्रेक कर रहे हैं और अपनी लाइफ में कुछ न्यू लेके आ रहे हैं जो आपको बहुत सेटिस्फाइड कर रहा है।
ओके, तो अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई है तो ही आप इस रीडिंग को कंटिन्यू करिए, वरना आप स्किप कर सकते हैं। और मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आपको न्यू रीडिंग किस टॉपिक पे चाहिए। ओके, तो मैं देखती हूँ मेरे व्यूवर्स के लिए उनके स्पिरिट गाइड उनके लिए क्या मैसेज भेज रहे हैं। ओके, नो नो नो। ओके, सबसे पहले आप डीप ब्रेथ लीजिए। डीप ब्रेथ, होल्ड, रिलीज। वन मोर, डीप ब्रेथ, होल्ड, रिलीज। ओके, देन हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अगर आपको सफलिंग पसंद नहीं है तो आप सफलिंग बढ़ा सकते हैं, बट सबसे पहली बात यह है कि अगर आप सफलिंग पे रुकते हैं तो ये रहता है कि आपकी लाइफ में मतलब हम ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं, बिकॉज ये एनर्जी है। टैरो पूरा एनर्जी बेस होता है, तो अगर आप रुकते हैं तो हम आपसे कनेक्ट कर पाएंगे। बट बहुत से लोग बोर हो जाते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, या तो फिर आप इसको 2x में भी देख सकते हैं। ओके, ओके, अगेन से वही कार्ड आ गया। ओके, एक भी कार्ड रिवर्स नहीं आया है। नाइस, एनर्जी तो काफ़ी अच्छी है। ओके, तो मुझे तो सबसे पहले यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपकी जो स्पिरिट गाइड है ना, जो आपके स्पिरिट एंजल्स हैं, जो आपको ऑल टाइम प्रोटेक्ट करते हैं। तो स्पिरिट गाइड कौन है, ये अगर किसी को जानना है तो मुझे मैसेज कमेंट कर सकते हैं। अगर उसमें कमेंट्स ज़्यादा आए तो मैं बिल्कुल इस पर भी रीडिंग बनाऊंगी, बट अभी हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे, रीडिंग बहुत बड़ी हो जाएगी। तो अभी हम ये बताते हैं कि आपके स्पिरिट गाइड आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि सबसे पहले कि वो आपके अंदर ना बहुत ज़्यादा पोटेंशियल देखते हैं। वो आपको ऐसा सोचते हैं, जो आपके एंजल्स हैं, जो आपके स्पिरिट गाइड हैं, यहाँ पे सिर्फ स्पिरिट गाइड की बात हो रही है, तो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल देखते हैं। आप अपने आप को कैसा समझते हैं, अच्छा बुरा, आई डोंट केयर, बिकॉज यहाँ पे जो रीडिंग आ रही है, मैं एक इतने अच्छे इंसान की रीडिंग कर रही हूँ जिसके अंदर इतनी पोटेंशियल है कि उसे सारी चीज़ों का नॉलेज है। आप बहुत ओल्ड सोल हो सकते हैं व्यूअर्स, मैं जिनकी भी रीडिंग कर रही हूँ, तो आप बहुत ओल्ड सोल हो सकते हैं। आपका जो इनर विजडम है ना, जो आपके पर सबसे पहले आपकी थिंकिंग ना बहुत डिफरेंट होगी इस वर्ल्ड, इस दुनिया से। और बेशक आप जो टैरो रीडिंग में आ रहे हैं, तो टैरो कार्ड्स ऐसी चीज़ है कि आप हर कोई कनेक्ट नहीं कर सकता इस रीडिंग से। तो यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके अंदर जो पोटेंशियल है ना, आपको अभी नहीं पता। अभी फ़िलहाल जो आपकी एनर्जी है, तो आप खुद को वहाँ देख ही नहीं रहे हैं जितना आपके स्पिरिट गाइड आपको देख रहे हैं। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप यहाँ पे 1 या 2 ईयर में कोई अब्रॉड, कहीं आउट ऑफ कंट्री जा सकते हैं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कहीं बाहर जाने का कुछ या तो आप प्लान कर रहे हैं, या तो आपको बहुत पसंद है। मतलब कभी आपने ड्रीम देखा होगा कि आपका आउट ऑफ कंट्री कुछ जॉब चाहिए, या घर चाहिए, या एक घर होना चाहिए, या तो फिर आप बिजनेस करना चाहते हैं, जो भी है। ओके, ये आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा। तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि आप जा सकते हैं, और यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि वर्क के थ्रू ही जा रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो काफ़ी अच्छा बिजनेस है। मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि आप बहुत मेहनती हो सकते हैं। मेहनती समथिंग, जैसे कि आप हो सकता है जॉब कर रहे हैं या नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा, अपने सिनेरियो के अकॉर्डिंग। यहाँ मुझे ये दिख रहा है कि आप जब भी वर्क करते हैं ना, काफ़ी अच्छे से करते हैं। मतलब आपको ना कोई भी चीज़ को कंप्लीट करना पसंद है। ये हर बार नहीं है, कुछ टाइम में होता होगा कि आप बहुत से काम करके अधूरा छोड़ दिए बिकॉज आपका मन नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे मुझे 8 नंबर ना, 8 नंबर की एनर्जी काफ़ी ऐसा मुझे फील हो रही है। तो यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है समथिंग 8 नंबर, मुझे शायद इसकी वजह से भी लग रहा है। यहाँ पे 8 नंबर, या तो शनि आपका कुछ अभी किसी लगन में हो सकता है, किसी लगन में हो सकता है। मुझे क्यों ऐसी एनर्जी क्यों आ रही है?
यहाँ पे दिख रहा है कि आप जब अपने घर से बाहर जाएंगे ना तो आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। आपको अपने घर से अलग रहने की ज़रूरत है। आप जितना ही घर गृहस्थी में जाएंगे ना, आपका माइंड डुअल होता जाएगा। आपको आपका माइंड ना काफ़ी सेंसिटिव है, किसी भी चीज़ को बहुत सेंसिटिव आपके माइंड में कुछ भी नहीं डाला जा सकता। आप अपने माइंड में कुछ भी कचड़े जैसा कुछ भी मत डालिए। आपके माइंड इतना ज़्यादा शार्प है, आप उसको आपको कुछ ना कुछ स्किल सीखते रहना चाहिए, या तो फिर अपने माइंड को खाली नहीं रखना है। यहाँ पे दिख रहा है कि अगर आप किसी घर में अगर आप जा रहे हैं, घर में घरेलू बातें जो चीज़ें हैं ना, आप उसके लिए नहीं बने हैं। यहाँ पे मुझे आर्ट क्राफ्ट दिख रहा है, या तो आपको बहुत पसंद होंगी ऐसी चीज़ें, कुछ हिस्टोरिकल चीज़ें आपको पसंद होंगी। ज़रूरी नहीं है कि आप ये करते होंगे, बहुत ज़्यादा चांस है कि आप भी कर सकते हैं, आपको ये सब पसंद हो। बट आपकी लाइफ में कोई ऐसा होगा जैसे ये सब चीज़ें पसंद है करना, आप उससे कनेक्ट होंगे, या तो फिर आपको ये चीज़ें देखना काफ़ी पसंद होगा। वाटर एनर्जी दिख रही है। या तो आप वाटर साइन आपका हो सकता है कोई, या तो अर्थ या वाटर मुझे दिख रहा है। या तो फिर आप किसी मुझे दिख रहा है कि आप बहुत गांव से जुड़े हुए, किसी विलेज एरिया से जुड़े हुए दिख रहा है, मतलब काफ़ी ग्राउंडेड समथिंग। आपका कुछ आपके पूर्वज हैं, काफ़ी ग्राउंडेड हो सकते हैं, मतलब जिनके पास होता है ना ऐसे काफ़ी, एग्जैक्ट वर्ड मुझे नहीं समझ आ रहा है क्या बोलूँ, समथिंग काफ़ी जमींदार होना, काफ़ी ज़मीन होना या कुछ ऐसा, मतलब आपको ऐसा कुछ पसंद होगा, प्लांटिंग करना या फिर खेत होते हैं ना, समथिंग उससे रिलेटेड मुझे कुछ आ रहा है। ओके, आपको अपने लुक पे वर्क करना काफ़ी पसंद है, आपको अच्छा दिखना, या फिर कुछ एक्स्ट्रा कैरी करना आपको पसंद होगा। या तो आप बूट, जैसे आप शूज़ पहन रहे हैं तो आपको बूट पसंद होगा समथिंग। अगर सब नॉर्मल कैजुअल ड्रेस कर रहे हैं तो आप उससे कुछ डिफरेंट करते होंगे, या फिर एक एक्स्ट्रा श्रग डाल लेना, या स्वेटर एक्स्ट्रा, या तो फिर आप कैप कैरी करते होंगे, कुछ ना कुछ एक एक्स्ट्रा आप, जिसकी वजह से जो आपको लुक आपका इन्हेंस करता होगा। आपको काफ़ी कॉम्प्लीमेंट मिलता होगा चीज़ों को लेके कि आप ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, या फिर आपने ये जो एक्स्ट्रा कुछ भी आप करते होंगे ना, वो आप पे ज़्यादा अच्छा लगता होगा, या तो आपको डिफरेंट बनाता होगा। मुझे दिख रहा है कि आप कुछ आयुर्वेद से रिलेटेड कुछ आपके स्पिरिट गाइड जो है ना, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि वो आपको कह रहे हैं कि आपको अपने आपका जो अभी करंट का स्पेस है ना, वो आपको छोड़ने की ज़रूरत है। आप अभी जहाँ पे भी है ना, वहाँ से मूव ऑन करने के लिए बोला जा रहा है आपको। और आपकी लाइफ में भी बहुत सारे वर्डन हो सकते हैं, आई डोंट नो ये एग्जैक्ट वर्डन किसके लिए है, मैं बिल्कुल कार्ड निकालूंगी। बट मुझे ये दिख रहा है कि यहाँ पे है कि आपको जो इतनी सारी चीज़ें हैं ना आपके माइंड में, तो उससे आपको बोला जा रहा है, मतलब आपके स्पिरिट गाइड बोल रहे हैं उससे आप बाहर निकलिए, आपके पास ऑप्शंस बहुत होंगे। ओके, या तो फिर आपकी वाइफ है, या आपको काफ़ी टाइम से बोल रही है कहीं बाहर जाने के लिए, तो आप उसे इग्नोर कर रहे हैं समथिंग। ओके, मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके पास कोई ऑफर है अभी, या तो ये मैरिज का ऑफर हो सकता है, या तो फिर किसी शादी रिलेटेड के अलावा भी कुछ हो सकता है, कोई जॉब या करियर से रिलेटेड, जॉब रिलेटेड कोई, या तो फिर आपने कोई प्लान किया है बिजनेस से रिलेटेड, तो उसके लिए भी यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको ना ऑफर, ये जो आपके माइंड में चीज़ें आई हैं ना, तो ये यूं ही नहीं आई हैं, ये आपको बताई गई हैं कि आपको अब उस पर वर्क करने की ज़रूरत है। ओके, आपकी लाइफ में कुछ टावर आया है क्या, कोई टावर मूवमेंट? सेम कार्ड है यहाँ पे मुझे टावर मूवमेंट, ये मुझे काफ़ी टाइम से लग रहा था कि कुछ ऐसा जिसकी वजह से कोई इतना ज़्यादा मिच्योर कैसे हो गया। जैसे मैंने पहले भी आपको एनर्जी मैंने आपको रीड करके बताई थी कि काफ़ी मिच्योर एनर्जी है आपकी, आपने बहुत ज़्यादा चीज़ें देखी हैं अपनी लाइफ में। आई डोंट नो कि एग्जैक्ट आपकी लाइफ में क्या हुआ है, पर यहाँ पे दिख रहा है कि एक ऐसा इंसान जिसे मजबूत बनाने के लिए काफ़ी चीज़ें उसकी लाइफ में ऐसी भेजी गई जो पूरी प्लान थी। गॉड आपको बहुत ही मिच्योर और समझदार इंसान बनाना चाहते थे। एक बच्चा जिसके पास इतनी पोटेंशियल नहीं है, बट उसे उस पोटेंशियल
में लाया गया, उसे ऐसा बनाने के लिए उसकी लाइफ में इतनी सारी ऑब्स्टिकल्स लाई गई। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कभी आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हुई होंगी, घर में किसी से फाइट हुई, या घर में बातचीत बंद हो जाना, कोई लड़ाई फाइट कुछ तो दिख रही है मुझे, या तो फिर आपके माइंड में कुछ ऐसा चल रहा है बहुत ज़्यादा जो आप घर में शेयर नहीं कर पा रहे। आप बहुत कंफ्यूज हैं ऑप्शंस को लेके भी, और क्राउड को भी लेके मुझे यहाँ पे क्राउड दिख रहा है, क्राउड को लेके भी आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। आपको टाइम चाहिए, किस चीज़ को लेके कंफ्यूज है? ओके, कार्ड नीचे गिर गया। ओके, जो नीचे गया उसे हम नहीं लेंगे। ओके, ओके, ठीक है, समझ आ गया। यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है सबसे पहले कि आपकी लाइफ में कोई ऑफर आया तो आपने उसे या तो आपकी लाइफ से वो चला गया। कोई ऑफर आया था जो आपको काफ़ी पसंद था, जॉब, करियर या कोई मैरिज, आई डोंट नो, ये कोई लव रिलेशन हो सकता है, कुछ ऐसा जो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा था, जिसमें आप इंटरेस्ट दिखा रहे थे, बट वो आपकी लाइफ से चला गया। तो अभी आपको ऐसा लग रहा है चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, तो आपकी स्पिरिट गाइड बोल रहे हैं ना कि वो अभी आपकी लाइफ बना रहे हैं। तो आपको ना इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है कि कोई चीज़ जो गई है ना वो आपके लिए थी ही नहीं। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी लाइफ में वो चीज़ें आएँ जो आप चाहते हैं, और कोई एक ऐसा, यहाँ पे मुझे दिख रहा है फेमिनाइन एनर्जी दिख रही है, कोई ऐसी फेमिनाइन एनर्जी आपकी लाइफ में एंट्री करने वाली है जो बिल्कुल अबेंडेंट है, बहुत सारा मनी है जिसके पास, जो जिस यहाँ पे दिख रहा है जो जानवरों से बात भी कर पा रही है, बहुत इंट्यूटिव है, बहुत ज़्यादा नॉलेज है जिसके पास। यहाँ पे दिख रहे हैं कि कितने सारे ये जो गार्डन है ना, वो गार्डन का कितना ज़्यादा ख्याल रखती है, कितनी ग्रीनरी दिख रही है, एंड जिसके पास मनी है बिकॉज येलो कलर है। एंड यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि काफ़ी लुक उनका काफ़ी खूबसूरत हो सकता है, काफ़ी अच्छा अपीयरेंस हो सकता है इनका। इनका लुक थोड़ा सा समथिंग डिफरेंट हो सकता है, काफ़ी डिफरेंट फेस हो सकता है, कर्ली हेयर हो सकते हैं, या तो फिर जिस दिन आप मिले उस दिन का हेयर इन्होंने कर्ल कराया हो, कुछ समथिंग ऐसा। ये अगर आप मैन हैं तो ये उनसे रिलेट होगा। अगर आप कोई मैन यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए है कि आप किसी एक ऐसी फीमेल से मिल सकते हैं, या तो फिर एक ऐसी फीमेल से आप मिल चुके हैं जिसकी वजह से आपकी लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं, और आपकी लाइफ में भी बहुत बर्डन है। तो आपकी स्पिरिट गाइड आपको बोल रहे हैं कि अभी कुछ चीज़ें एंडिंग आपको लग रही है, बट वो एंड नहीं हुआ है। सेलिब्रेशन और मूव ऑन दोनों ये यहाँ पे है कि आपको इस रिलेशन से मूव ऑन होना पड़ेगा, तब जाके आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आएगा। और यहाँ पे सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में तब आएगा जब आप खुद को एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पे मुझे दिख रहा है आप खुद को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, आप किसी को एक अच्छी अपनी प्योरिटी बना चुके हैं, तो ये चीज़ें वो आपकी लाइफ से हटाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप अपने आप को समझें, एग्जैक्ट आप क्या हैं। ओके, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी स्पिरिट गाइड आपको समझाना चाह रहे हैं कि आप ना अपनी रियल पोटेंशियल को समझें। ओ माय गॉड, अगेन से टावर कार्ड। तो इस रिलेशन में मुझे दिख रहा है टावर कार्ड इसलिए भी आ रहा है, इस रिलेशन में टावर कार्ड आया है। आपकी फैमिली में भी कुछ चीज़ें होंगी जो आपको नहीं समझ आ रही हैं, आपका मन मैच नहीं हो रहा है, आपको फोर्स किया जा रहा है। तो कोई चीज़ें हैं जो आपके मतलब इतना ज़्यादा ज्वालामुखी जैसा फटने वाला है। कुछ आपके माइंड में अगर बहुत सी चीज़ें आपको कोई फोर्स की जा रही थी ना, तो आप कोई डिसीजन ले सकते हैं, कुछ चीज़ तोड़ सकते हैं। जो चीज़ें आपको पसंद नहीं है ना, अभी तक आप फैमिली के अकॉर्डिंग अगर चल रहे थे, तो अब फ्यूचर में ऐसा नहीं होने वाला। ओ माय गॉड, सीरियसली, टावर एंड सन कार्ड, वाओ कितना प्यारा मतलब कार्ड आया है। मतलब इसके बाद आपको एक ऐसा डिसीजन लेना पड़ेगा जो आपके लिए है, और देन आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग होंगी। तभी आप अपने आप को जब आप समझने लग जाएंगे, तो यहाँ पे इसीलिए ओके यहाँ पे इसीलिए आपको एक हैंगमैन सिचुएशन से हटाया जा रहा है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है हैंगमैन एनर्जी आ रही है। यहाँ पे आपको एक ऐसी एनर्जी से हटाया जा रहा है जो आपको स्टक कर रही है, कंफ्यूज कर रही है किसी चीज़ को लेके। तो ये अब आपको कुछ ऐसा अपनी लाइफ में करना पड़ेगा जिसकी वजह से आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग आएंगी। यहाँ पे दिख रहा है कि आपको कोई, आप अगर कोर्स करना चाह रहे हैं या तो फिर कुछ आप नॉलेज बढ़ा रहे हैं, तो आप बहुत नॉलेजेबल हो सकते हैं। या तो फिर आपकी लाइफ में जो इंसान आ रहा है काफ़ी, वो बहुत नॉलेज गेन कर रहा है, तो वो काफ़ी उसका इंटरेस्ट नहीं है आप पे, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा फोकस है अपने काम पे।
और आपको भी फोकस होने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पे है कि आपके जो स्पिरिट गाइड है ना, वो आपको मैसेज दे रहे हैं कि आप भी खुद पे फोकस करें, खुद से कनेक्ट करें। आप जब अपने आप के रियल पोटेंशियल को पहचानेंगे तो यहाँ दिख रहा है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी कुछ साइकिल है जो वही रिपीट होती जा रही है, तो आपको ना उसे ब्रेक करने की जरूरत है। और यहाँ पे दिख रहा है कि आप ब्रेक कर रहे हैं उसे। काफी गॉडियर दिख रही है मुझे आपकी स्पिरिट। ओके, मैंने कहा ना, ये आपकी जो आप जिसमें किसी अगर वुमेन्स के बारे में किसी, मुझे नहीं पता ये रीडिंग ज़्यादातर मैन देख रहे हैं या वुमेन, बट मुझे मैन की एनर्जी आ रही है कि कोई मैन अगर ये रीडिंग देख रहे हैं ना, मुझे दिख रहा है आपसे कि जो फेमिनाइन एनर्जी आपकी लाइफ में जो आई हैं, जो आने वाली हैं या जो भी है, तो ये काफ़ी पॉपुलर हो सकती हैं किसी चीज़ में, बहुत नॉलेजेबल दिख रही हैं। कोई फील्ड ऐसी कुछ मतलब इनकी लाइफ में या तो बहुत स्पिरिचुअल हो सकती हैं ये, या तो बहुत लैम्प लाइट में हो सकती हैं, समथिंग मॉडलिंग, या फिर कुछ ऐसी जो, या तो यूट्यूबर हो सकती हैं, समथिंग यूट्यूबर, आई एम ऑल्सो यूट्यूबर ओके, या तो फिर ये यूट्यूबर हो सकती हैं। या तो फिर इनका कोई ऐसा कोई बहुत अच्छी पोस्ट में हो सकती है, गवर्नमेंट हो सकता है, कुछ ऐसा जो आपको बहुत अट्रैक्ट कर रहा है, आपको बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ से काफ़ी डिफरेंट मुझे दिख रही हैं ये चीज़ें। ओके, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आप, बट आप दिखा नहीं रहे। ओके, मुझे ये दिख रहा है कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जब आपको पता है कि कोई इंसान के पीछे ऑलरेडी बहुत से लोग हैं, काफ़ी लोग उसके पीछे हैं, तो आपको अगर वो इंसान पसंद भी होगा ना तो आप उसके पीछे नहीं जाएंगे। तो आप अपना ओके, तो यहाँ पे आप थोड़ा कोल्ड दिख रहे हैं मुझे, जबकि आप हैं नहीं, आप ऐसा बना रहे हैं। तो आपकी स्पिरिट गाइड आपको बोल रहे हैं कि थोड़ा सा ओके, ओह माय गॉड, आप इतना ज़्यादा जो अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं ना, इतना ज़्यादा जो परेशान है ना, सबसे पहले आपको इस एनर्जी से मूव ऑन होने को कहा जा रहा है। आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, आप एक सेल में बंध चुके हैं, ये आपको और कोई नहीं निकालने आएगा, आपको खुद निकलना होगा। अगर आपको इस एनर्जी को पाना है तो इस एनर्जी में ये इसके साथ सूट ही नहीं करेगा, वो बाद में चीज़ें चली जाएंगी। आपको ये चीज़ें ब्रेक करके आपको अपने रियल सेल्फ में आना है। समथिंग दिस द एम्परर, और अगर आपको एम्परर बनना है तो ये चीज़ें, तो तभी आप किसी एम्परर्स को पा सकते हैं। और यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके स्पिरिट गाइड इसीलिए आपके लिए बहुत परेशान हैं, काफ़ी ज़्यादा वो आपके बारे में सोच रहे हैं कि आपकी लाइफ में इतनी अच्छी चीज़ें आई हैं, बट अगर आप अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाए तो आपकी लाइफ से चली जाएगी। ओके, यहाँ पे दिख रहा है चेजिंग एनर्जी। आप जितना ही उनके पीछे भागेंगे ना, वो इतना ही आपको इग्नोर करेंगे। मेरी सारी रीडिंग लव में जाके क्यों रुक जाती है गॉड? सीरियसली, मैंने आज बिल्कुल प्लान नहीं किया था कि मैं कोई लव रीडिंग करूंगी, बट ये पूरा लव में जा रही है। लव और करियर, ठीक है, जिनके लिए करियर है तो मुझे दिख रहा है कि अगर ये इसे एज अ करियर बेस देखें तो बहुत सारी चीज़ दिख रही है कि आप किसी एक ऐसे पर्सन की तरफ भाग रहे हैं जो आपके लिए सही नहीं है, जो आपका डायरेक्शन नहीं है। आपका करियर है किसी दूसरी फील्ड में, या तो फिर आपको अपनी स्किल्स को बढ़ाने की ज़रूरत है। जब आप वो कर पाएंगे देन आपके पीछे आप वो स्किल्स कंप्लीट करेंगे, तब आपको शायद ये जॉब मिले, या फिर ये करियर में आपको या बिजनेस में कुछ स्किल्स सीखने की ज़रूरत है, जिसमें मुझे दिख रहा है कि आपको 2 से 3 मंथ आपको आराम से देने की ज़रूरत है, उसके बाद ही चीज़ें अच्छी होंगी। यहाँ पे 3 नंबर का कार्ड भी आया है, 21, 3 ही आएगा, 21 हो सकता है, 3, 21 डे हो सकते हैं। यहाँ पे दिख रहा है कि आप कोई साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं। ओके ओके, फर्स्ट में कार्ड आ गया पैशन। ओके, फॉलो योर पैशन। तो आपका पैशन क्या है? आप एंथुसियास्ट किस चीज़ में फील करते हैं? आपका पैशन क्या है? मतलब आपको ना अपने बारे में जानने की ज़रूरत है। आपको जो पैशन है, या तो कुछ तो होगा ना जिस चीज़ को आपको लगता होगा कि हाँ ये मुझे करना है, तो बस उसे फॉलो कीजिए आप। आपका पर्पस क्या है? यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्पस से आपको जुड़ने की ज़रूरत है। जब आप अपने पर्पस से जुड़ेंगे ना, तो आपको ना इतना ज़्यादा चीज़ों को चेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, वो चीज़ें ऑलरेडी आपके पास आएंगी। तो सबसे पहले आपको अपने पैशन को फॉलो करने की ज़रूरत है, एंड देन मैं देखती हूँ और क्या मैसेजेस हैं जो मेरे व्यूअर्स को जानने की ज़रूरत है। ओके, इनफ है, 3 कार्ड आए हैं। यहाँ पे मैंने बोला ना कि आप तो या तो आर्ट क्राफ्ट से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें हो सकती हैं, या तो आपकी लाइफ में जो है वो हो सकते हैं आर्ट क्राफ्ट। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आर्ट क्राफ्ट से जुड़ने की ज़रूरत है। अगर आपको पसंद है
तो आप उसको परचेस करिए, तो बनाइए या तो उससे रिलेटेड, उससे कनेक्ट करिए। आपको जो भी चीज़ें पसंद है, आपका चाइल्डहुड दिख रहा है ना, बहुत ही ज़्यादा सेप्रेस है, वो अपने आप को गो विद द फ्लो, मैंने बताया था ना, गो विद द फ्लो, वो बाहर निकलना चाहता है, कुछ वो काम करना चाह रहा है जो एक्चुअली उनके लिए है। आपकी जो सोल है ना, वो किसी को पहचान चुकी है, बट आप उसे पहचानने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आप उसी रूटीन में है, वही जॉब, वही सैलरी, वही समथिंग। तो आपको कुछ कुछ डिफरेंट करने की ज़रूरत है। आपके पास कोई आइडिया है, अपने आइडिया को शेयर करने की ज़रूरत है, या तो उस आइडिया पे वर्क करने की ज़रूरत है। समथिंग सेल्फ केयर सबसे पहले है कि आप सेल्फ केयर बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे देख के लग रहा है बिल्कुल सेल्फ केयर वाली तो एनर्जी ही नहीं आई है। समथिंग सेल्फ केयर आपको करने की ज़रूरत है। आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपका सेल्फ तो बिल्कुल डैमेज है, हिला हुआ है, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं आप, अपना ध्यान नहीं रख रहे हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको, जैसे कि आप टाइम से नहीं आप सो रहे हैं, या तो आप सो रहे हैं बट आपको नींद नहीं आ रही, आप रूटीन सारी फॉलो कर रहे हैं, बट आप फिर भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं आपकी लाइफ में। सबसे पहले आपको ना मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। अगर आप मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको, मुझे दिख रहा है कि आप एक बहुत ही सिंपल और बहुत प्यारे इंसान है, मुझे दिख रहा है एक बहुत ही खूबसूरत इंसान की एनर्जी मैं कर रही हूँ। तो ये जो एनर्जी है ना, एक ये जो इंसान है ना, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है खुद से मिलने की, खुद से समझने की। तो यहाँ पे है कि एक फेमिनाइन एनर्जी है जो उन्हें खुद से मिला दी। मतलब जैसे आप उनसे मिले हैं ना, तो आपकी लाइफ में चीज़ें बेस्ट, मतलब बेस्ट क्या, ख़राब हो गई है। पर वो ख़राब क्यों हुई है? क्योंकि आप और ज़्यादा अपने आप को समझें, क्योंकि ये ख़राब नहीं होती ना, तो आप अपने उस जर्नी में बिल्कुल नहीं जाते जिसके लिए आप बने हैं। आप एक जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, मुझे नहीं पता, ये जो भी है, पर आपकी फील्ड नहीं है। यहाँ पे दिख रहा है कि आपको ना अपने एक एक मोमेंट को जीने की ज़रूरत है, प्रेजेंट रहने की ज़रूरत है। या तो फिर हो सकता है कि आप जब इस इंसान से मिले थे तो आपको ऐसा फील हो रहा था। यहाँ पे दिख रहा है कि आपको ना अवेयर होने की ज़रूरत है, तभी आपको क्लियरिटी मिलेगी। ओके, बाउंड्रीज, या तो फिर आप, जैसे कि आप किसी फील्ड में हैं, अगर आप किसी अच्छी अथॉरिटी में हैं, कोई अथॉरिटी फिगर में कोई आप अच्छी जॉब कर रहे हैं, तो आपने कोई बाउंड्री अपने इस टाइम पे नहीं बनाई है, क्योंकि आपके जो कलीग हैं या आपके कुछ कोवर्कर्स जो भी हैं, तो वो आपको कैसा ट्रीट करते हैं ये बहुत मैटर करता है। तो आप अपनी एक बाउंड्रीज बनाइए, आपको बाउंड्री बनाने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पे दिख रहा है कि आपको अपनी सेल्फ, खुद की, जैसे आप दूसरों की रिस्पेक्ट करते हैं ना, उसी तरह खुद की भी रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। और जब कोई आपकी उस बाउंड्री को तोड़े, तो वहाँ पे बिल्कुल आपको आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। आपको बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं सोचना है कि नहीं उसे क्या लगेगा, क्योंकि किसी को कुछ नहीं लगता। आज के डेट में आप जितना खुद को समझ रहे हैं ना, कोई किसी को नहीं समझता। आपको सिर्फ खुद को समझने की ज़रूरत है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में इतनी सारी चीज़ें क्यों हैं ख़राब हो रही हैं, क्योंकि कोई एक इंसान आपकी लाइफ में ऐसा आया जिसने आपके अंदर की जो सोल है ना, उसे जगा दिया। जो वो इंसान वो चीज़ कर रहा है जो आप कभी नहीं कर पाए, जो शायद आप हमेशा से करना चाहते थे, पर आपको किसी से मिलके ऐसी फीलिंग आई कि मतलब आपने जो आज तक नहीं चूज़ किया ना, वो उस इंसान ने चूज़ कर लिया। तो बस ये चीज़ें मुझे दिख रही है कि आपके वर्थ को ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि क्योंकि आप जब अपने आप को फ्री नहीं छोड़ेंगे ना, तो अगर कोई भी फ्री वर्ड आपके पास आएगी ना, आप उसे भी कैप्चर करना चाहेंगे, आप उसे फ्री नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आप चाहें, नोइंगली अननोइंगली ऐसी चीज़ें हो जाएंगी कि आप अगर उसे चाहेंगे ना कि मैं उसे फ्रीडम दे रही हूँ या दे रहा हूँ, वो अपने अकॉर्डिंग ही चीज़ें कर रही है या कर रहा है समथिंग, बट फिर भी आप ना चाहते हुए भी उसे कैप्चर करेंगे, उसकी चीज़ें वैसी नहीं रह जाएंगी। क्योंकि इसलिए ना अपनी सोल से मिलने की बहुत ज़रूरत है। जब आपकी सोल आपको अलाउ करेगी ना किसी चीज़ को, तो वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी। और ये चीज़ें कैसे समझ आएगा? जब आप मेडिटेशन या अपने आप से जुड़ेंगे। इसलिए मैं अपनी हर रीडिंग में बोलती हूँ कि मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको आपसे मिलवाता है। ओके, मेरे व्यूअर्स के स्पिरिट गाइड के मैसेजेस लेते हैं। ओके, मैंने कहा ना आप काफ़ी मतलब ओल्ड सोल है, मुझे दिख रहा है।
यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पास ना आपकी जो मैजिक है ना, आपकी स्पिरिट गाइड ना आपको बहुत जल्दी आपकी जो आपके अंदर पोटेंशियल है ना उससे आपको मिलवाने वाले हैं। आप जॉब कर रहे हैं बट आप इन फ्यूचर बिजनेस करना चाहते हैं। आप अगर बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बट आपका ना आपकी जो फील्ड है, आपकी फैमिली है ना, आप बहुत ही ऐसी फैमिली से आते हैं जहाँ पे काफ़ी चीज़ें रिस्ट्रिक्शंस हैं कि ये नहीं करना है, और आपको थोड़ा इंटरेस्ट है कुछ रिलेटेड फ़ोटो शूट या तो फिर आपको कुछ ऐसी चीज़ों से इंटरेस्ट आता है जो आपकी लाइफ में काफ़ी डिफरेंट माना गया है कि वो चीज़ें सही नहीं है। तो आपको उस फील्ड में अगर जाना है ना, तो अगर आपको हमेशा से चाहिए था कि वहाँ जाना है, बट आप लोगों के बात से कहता है ना कि हमने कॉलेज किया, फ्रेंड ने वो कोर्स चूज़ किया तो मैंने भी चूज़ कर लिया। हाउ? मतलब वो दोस्त है ना, तो वो तो उनकी थिंकिंग हो सकती है ना कि उन्हें इस फील्ड में जाना है, आपको भी तो आपके बारे में सोचना चाहिए। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपने अभी तक तो नहीं सोचा, बट अब यहाँ पे आपके गाइड है ना वो आपके लिए सोच रहे हैं। मुझे नो मैटर कि आपकी अभी कितनी एज है, बट हाँ आपके गाइड आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें क्रिएट हो रही हैं जो आपको बिल्कुल नहीं पता, और जब हमारी बॉडी में ना कुछ ऐसी चीज़ें क्रिएट होती हैं ना, तो चीज़ें बहुत जल्दी चेंज चाहिए होता है बॉडी को, कि अब हमारे अंदर कुछ क्रिएट हो रहा है, अब हमारी बॉडी चेंज हो रही है, तो चेंज के लिए ना क्रेव करती है। तो क्रेव कैसे? अब हमारे ओल्ड पैटर्न्स तो हम छोड़ ही नहीं पा रहे हैं। अब हम अगर सो रहे हैं तो सोते ही जा रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं तो वही काम कर रहे हैं, बट हमें ना हर चीज़ एक रिदम में करने की ज़रूरत है। ये पूरी जो ब्रह्मांड है ना, सब एक रिदम में चल रही है। तो उससे कनेक्ट होने के लिए कुछ चीज़ें तो है ना जो हिलेंगी, कुछ चीज़ तो डैमेज होगी। तो डैमेज हो सकता है कि हमारे घर में हो, हमारे अंदर हो, या तो हमारे आसपास अराउंड हमारे जो कलीग हैं, हमारी चीज़ें ख़राब हो जाएं, चीज़ें अजीब होने लग जाएं। ये सब चीज़ें होना बहुत नॉर्मल है, बट ये है कि हम उसे किस वे में ले रहे हैं। तो जब आप इस चीज़ को समझने लगते हैं ना, तो आप थोड़ा काम होने लगते हैं। तो जब आप काम होते हैं तो फिर आपको किसी चीज़ की नीड नहीं रह जाती। कोई पर्सन आया या गया, फिर आपको खुद की नीड हो जाती है। तो आप खुद के बारे में सोचने लगते हैं कि हाँ मेरे पास मैं हूँ, और जो मेरा है ना वो मुझसे दूर नहीं जाएगा। तो समथिंग आपको आपके जो स्पिरिट गाइड हैं ये समझा रहे हैं। ओके, सबसे पहले तो आपके सराउंड, आपको आपके एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि आपके सराउंड में ही है वो, और आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपकी लाइफ में जो बहुत सारी चीज़ें निगेटिव आपको अभी लग रही है ना, बट वो आपको और भी बहुत सी चीज़ों से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपको इतना ज़्यादा उन्होंने प्रोटेक्ट किया है कि अगर वो आपके साथ नहीं होते तभी आपकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी होती। वो इतनी ज़्यादा आपकी उन्होंने मदद की है, अभी आपको उसके बारे में पता भी नहीं है। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपकी ना ऐसी आदत हो सकती है कि काफ़ी फोकस हो सकते हैं आप किसी काम को लेके, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, बट आपको अपना फोकस थोड़ा सा शिफ्ट करने की ज़रूरत है। यहाँ पे कुछ तो ऐसा है जो आप अभी बहुत कंफ्यूज हैं, कंफ्यूजन से हटने की ज़रूरत है। अपने माइंड सेट को एक जगह पे लाइए, और अपने फोकस में अभी आप अगर यहाँ पे है ना थोड़ा शिफ्ट करके देखिए, शायद आपको चीज़ें कुछ नई दिखें, कुछ न्यू वे में आपको समझ आए चीज़ें। ओके, यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी आत्मा जो है ना, अंतरात्मा हमारी है ना, इनर नोइंग जो होती है, वो आपको कुछ बोल रही है, पर आप उसे सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। यहाँ पे है कि या तो फिर आप सुन रहे हैं पर एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो यहाँ पे है कि आपकी ओल्ड सोल है, आप काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल सोल है, तो आपको पहले से बहुत सारी चीज़ें पता है, पर आपको रिस्ट्रिक्शन से बचना है कि कोई आपको अगर मना कर रहा है तो नहीं। अब आपको खुद की सुनने की ज़रूरत है, बिकॉज ऑफ कुछ चीज़ें होती हैं कि जो हम समझते हैं ना, हमारे पेरेंट्स हमसे बड़े हैं, हमारे सिबलिंग्स, हमारे सिस्टर, हमारे ब्रदर हमसे बड़े हैं, वो नहीं समझ सकते इस चीज़ को। वो हमारा भला ज़रूर चाहेंगे, बट वो हमारी आत्मा जो हमें बोल रही है, जो हम जितना अच्छे से हम खुद को समझ पाएंगे, कभी कभी वो चाह कर भी नहीं समझ पाते। तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं ना कि वो आपका बुरा नहीं चाहते, वो आपको अच्छा चाहते हैं। इसकी वजह से वो आपको प्रोटेक्ट करने के चक्कर में आपको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, और आपको वहाँ तक नहीं जाने देते जहाँ तक आप जाना, आपकी सोल जाना चाहती है। आपको एक्चुअली आपके गाइड चाहते हैं, आपके गॉड चाहते हैं कि आप वहाँ पहुँचे, पर आप उसी सराउंड में रह के चीज़ों को ब्रेक नहीं कर पाते। और वही है कि हमारे पैटर्न्स रिपीट होते हैं, एक जन्म, दो जन्म, और बहुत सारी चीज़ें, वो हम आउट ऑफ कॉन्सेप्ट नहीं जाएंगे, बट चीज़ें इसीलिए होती हैं। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपने काफ़ी पैटर्न रिपीट किए हैं। यहाँ पे दिख रहा है कि आप जितना अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं ना, आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। जैसे कि आपको ना सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अपने आसपास आपके अगर एनिमल है ना, तो आपको बहुत ज़्यादा उनसे जुड़ने की ज़रूरत है। उन पे हाथ फेर देना, उनको कुछ खिला देना,
बटरफ्लाई आपके आसपास 100% बहुत सारी बटरफ्लाई घूम के जाती होंगी, आप उन पे ध्यान भी नहीं दे रहे हैं, तो आपको थोड़ा उन पे ध्यान देने की ज़रूरत है। वो आपको मैसेज लेके आती हैं, कुछ तो आपको बताना चाह रही हैं बट आपका ध्यान नहीं है। आपको आउल दिख सकते हैं, कुछ ऐसे पक्षी दिख सकते हैं, कुछ ऐसे बर्ड जो काफ़ी डिफरेंट है, जो आपको दिखेंगे काफ़ी टाइम बाद। तो समझ लीजिएगा ये रीडिंग आपसे कनेक्ट हो रही है, आपसे मैच हो रही है। ओके, और यहाँ पे है कि आपको एनिमल्स की थोड़ी केयर करने की ज़रूरत है। ओके, यहाँ पे दिख रहा है कि आप काफ़ी टाइम से कुछ चीज़ अगर अपने माइंड में कुछ सोचा था ना क्रिएट करने को, तो वो क्रिएट हो सकता है। आपका यहाँ मुझे दिख रहा है एक टैटू हो सकता है। या तो आपको पसंद है, बनवाना पसंद है तो आप बनवा सकते हैं। यहाँ पे कुछ मैसेज है टैटू से रिलेटेड, आई डोंट नो। टैटू यहाँ पे 2 टाइम आया बट मैंने इग्नोर किया, बट अब यहाँ पे फिर से आया। तो यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ आपका थर्ड आई चक्र एक्टिव हो रहा है। ओके, टैटू वाला ये थोड़ा सा स्पेसिफिक किसी के लिए आया है। ओके, तो जब इतनी सारी रीडिंग हम लोगों ने कर ही ली है तो फिर हम लव लाइफ भी देख लेते हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। लव लाइफ के क्या मैसेजेस आ रहे हैं। आप किसी भी पर्सन के लिए सोच सकते हैं, मन में 3 बार अपने पर्सन का नाम ले लीजिए। देखते हैं मेरे व्यूअर्स के लव लाइफ में क्या मैसेजेस हैं। स्पिरिट गाइड क्या मैसेज देना चाह रहे हैं लव लाइफ से रिलेटेड। अगर आपकी शादी नहीं हो रही है या कोई पर्सन है जो आपकी लाइफ में है, उससे रिलेटेड भी ये मैसेज मिल सकता है आपको। ओके, ओ माय गॉड, सेकंड टाइम ये आया है। आप ये रीडिंग फर्स्ट स्टार्टिंग में जाइए, और स्टार्टिंग में भी यही हनीमून का कार्ड आया था। ओ माय गॉड, अगेन आ गया है। और कितनी ज़्यादा रिलेट करूँ मैं आपकी रीडिंग आपसे। ओके, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरी रीडिंग बिल्कुल एक्यूरेट मैसेज आते हैं लोगों को। ओके, वेरी ग्रेट। ओके, दैट्स इट। ओ माय गॉड, मैं चाहती थी ये कार्ड नहीं आया बट आ गया, तो चलो अब हम एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे मुझे दिख रहा है सबसे पहले कि अगर आप चाहते हैं ना कि आपकी लाइफ में वो जो आप किसी से प्यार करते हैं या आपको कोई पसंद है ना, वो आपकी लाइफ में लौट आए, तो सबसे पहले ज़रूरत है आपको खुद से प्यार करने की। आपका फोकस आप होने चाहिए। ये मुझे दिख रहा है, ये जो भी डिवाइन, ये मैंने रीडिंग की अभी, तो मुझे दिख रहा है ये नॉर्मल लव तो बिल्कुल नहीं है। ओ माय गॉड, यहाँ पे आया है रोमांटिक फीलिंग। तो बिल्कुल आपकी रोमांटिक फीलिंग है इनके लिए, या तो फिर इनकी फीलिंग आपके लिए है। समथिंग कुछ हो सकता है। यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी फीलिंग बिल्कुल रियल है, रोमांटिक है इनके लिए, और आपको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है थोड़ा चीज़ें। किसी एक इंसान पे स्टक मत होइए। और यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि आपको सबसे पहले खुद से प्यार करने की ज़रूरत है। आपको फोकस होना पड़ेगा, खुद के ग्रूमिंग पे फोकस करिए, या तो कुछ तो यहाँ पे आपके सेल्फ लव से बताया जा रहा है चीज़ें। रिकंसिलेशन, ओके। ओ माय गॉड, यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में कोई पास्ट है का कोई रिटर्न हो रहा है, या तो पास्ट आपके ये 10 ईयर के अराउंड हो सकता है कोई, या तो फिर आपके पिछले जन्म का कोई पास्ट लाइफ का आपके लाइफ में एंटर किया है, जिसकी वजह से आपकी चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट हो गई हैं, सब खराब हो गई हैं, और आपके माइंड में वही चल रहा है। आपके माइंड में बहुत सी चीज़ें चलने लग गई हैं, और आपको उनको खोने का बहुत ज़्यादा जो माइंड में चीज़ें चल रही है ना कि आप उनको खो देंगे। तो इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपकी सोल ने उन्हें पहचान लिया है। ओके, समवन फ्रॉम योर पास्ट। ओके, तो यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि इसलिए भी चीज़ें इतनी ज़्यादा आपकी हो, आपका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, आप अपना ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो कि बहुत पेनफुल होती है। और अगर अभी ये नहीं हुआ है ना, तो ये बहुत सारी चीज़ें आपको आपके स्पिरिट गाइड इसलिए भी बता रहे हैं क्योंकि ये आपकी लाइफ में हो सकता है। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि स्टार्ट हो चुका है। अगर ये नहीं हुआ है स्टार्ट ना, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये धीरे धीरे आपकी लाइफ में भी 6 मंथ के अंदर आपकी लाइफ में सारी चीज़ें हो जाएंगी, और बहुत सी चीज़ें आपसे रेजिनेट करें। अगर स्टार्टिंग के आपके 5 मिनट रेजिनेट की है ये रीडिंग, तो 100% वो सारी चीज़ें होने वाली है आपकी लाइफ में। ओके, सबसे पहले यहाँ पे बता रहा है गेटिंग टू नो ईच अदर। सबसे पहले बताया जा रहा है कि आपको ना एक दूसरे से ना बहुत सारी बातें करने की ज़रूरत है। अगर आपकी लाइफ में कोई पर्सन है, या तो अपने फ्यूचर पर्सन के लिए आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे ये जो आया है, यहाँ पे मेरी रीडिंग उसी से रेजिनेट हो रही है बिकॉज ऑफ दिस कार्ड। तो यहाँ पे ये भी है कि आपकी लाइफ में जो इंसान आ चुका है ना, तो वो जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, तो आपको ना एक दूसरे से अपनी कुछ बातें, बहुत ज़्यादा बातें शेयर, या तो कि आप बात कम करते होंगे, या तो आपके पर्सन बात कम करते होंगे। तो यहाँ पे दिख रहा है कि दोनों में से कोई एक है जो बातें कम कर रहा है। तो आपको ना बात करने की ज़रूरत है, अपने बारे में बहुत सारी चीज़ें बताने की ज़रूरत है। अगर आप बात नहीं करेंगे तो ये चीज़ें ब्लॉक हो जाएंगी, चीज़ें आप डिस्टेंस लगा देंगे। ओके, डिसेप्शंस का कार्ड आ गया है यहाँ पे।
समवन इज वेयरिंग अ फॉल्स मास्क, ओके, फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप। ओके, तो मुझे सबसे पहले तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये चीज़ें आपके लिए हैं, क्योंकि आप अगर कम बोल रहे हैं, अगर आपके पार्टनर कम बातें कर रहे हैं, तो सबसे पहले वो कोई फॉल्स मास्क आपकी इस रिलेशनशिप में लगा के रखे हैं, या तो फिर कोई एक ऐसा इंसान है आप दोनों की लाइफ में जो इन चीज़ों को ख़राब कर रहा है। ओके 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 ओके, मुझे यहाँ पे एक और मैसेज आ रहा है, 2 मैसेज हैं, अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा आपकी लाइफ में क्या सिनेरियो है। अगर आपकी लाइफ में कोई और इंसान है, अगर आप किसी 2 इंसान से डील कर रहे हैं, एक से डील कर चुके हैं और एक इंसान और है, तो यहाँ पे जो आपकी लाइफ में ये सेकंड इंसान है ना, वो आपको फॉल्स मास्क वेयर किया हुआ है, जो आपको जो दिखा रहा है वो नहीं है। और अगर ऐसा आपकी लाइफ में कोई सिनेरियो नहीं है, तो ये आप हैं। आपको अपना फॉल्स मास्क उतार के बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा प्यार से रहने की ज़रूरत है, अपनी चीज़ें, सारी चीज़ें बताने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको लग रहा है कि इंसान नहीं समझेगा, बट ये बहुत अंडरस्टैंडिंग और बहुत ओपन माइंडेड इंसान है। हाँ, मुझे यहाँ पे दिख रहा है एंगर दिख रहा है, बिकॉज रेड कलर है, बट यहाँ पे बहुत ऑनेस्ट इंसान दिख रहा है ये, बिकॉज ब्लू और रेड का कॉम्बिनेशन है, तो ये काफ़ी तेज या तीखा बोल सकते हैं या बोल सकती हैं, आप अपने जेंडर अकॉर्डिंग लीजिएगा। बट ये बहुत ही डीप थिंकर हो सकते हैं, काफ़ी डीप सोचते हैं, बिकॉज अब ये क्राउड है ना, ये जो अगल बगल का ये जो क्लाउड दिख रहा है ना, ये बादल, तो इससे ना बहुत सारा चीज़ें हो सकती है कि अपने आप को वैसा दिखा नहीं पाते जिस तरह हैं, बट आप दोनों अभी एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं जानते। जितना आप दोनों ने एक दूसरे दिखाया है, उतना ही आप एक दूसरे को जान पा रहे हैं। और यहाँ पे रिट्रीट का मैसेज आया है, तो यहाँ पे ये भी है कि आप दोनों ने जैसा भी एक दूसरे को ट्रीट किया है ना, फिर से एक दूसरे से अच्छे से बात, कन्वर्सेशन करने की ज़रूरत है, अच्छे से मैसेज डिलीवर करने की ज़रूरत है, एक दूसरे से बात करने की ज़रूरत है। आप लोगों ने अच्छे से ट्रीट नहीं किया है, यहाँ पे बहुत दिखावा वाली चीज़ें रही हैं। यार कैसे चलेगा इस तरह में? हनीमून, ओके, यहाँ पे मुझे दिख रहा है बहुत ही कम टाइम के लिए हनीमून फेजेस चल चुका है आपका, बहुत प्यारा 2-3 समथिंग 1-2 वीक कुछ बहुत प्यार सा अच्छा लगा, बट वो चीज़ खत्म हो गई और ये चीज़ फिर से क्रिएट करने की जरूरत है। यहाँ पे दिख रहा है फुल मून के आसपास आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हो सकता है, फुल मून आने वाला है, तो जब भी देख लीजिएगा, आप कब ये रीडिंग देख रहे हैं, ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, तो आपको ये रीडिंग जब भी मिलेगी, तो उसके आने वाले फुल मून में आपको कोई ऐसा लव मैसेज रिसीव हो सकता है, या तो किसी के लिए फीलिंग जनरेट हो सकती है, और वो आपके पास्ट से हो सकता है, पास्ट लाइफ से, या आपके कोई फ्रेंड ग्रुप या कुछ समथिंग। ओके, तो यहाँ पे फैमिली इशू जो आपकी लाइफ में चल रही थी, या तो इनके लाइफ में जो भी चल रही थी, वो हीलिंग मिल रही है, उनको हीलिंग हो रही है, फैमिली इशू दूर हो रहे हैं। ओके, यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर भी आपको माफ कर रहे हैं, कुछ चीजें हैं, उनकी लाइफ में काफी प्रॉब्लम चल रही है। समथिंग कुछ तो है जो दोनों की लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम चल रही है, जिसकी वजह से आप दोनों की लाइफ में इतनी सारी डिले आ रहे हैं, क्योंकि आप दोनों अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं कर रहे हैं, या तो ये नहीं शेयर कर रहे हैं, या तो आप नहीं कर रहे हैं, आई डोंट नो। मैं आपके लिए मैसेजेस देखना चाहती हूँ, क्योंकि फुल मून आने वाला है, तो फुल मून में आपके लिए क्या मैसेजेस होंगे जो मेरे व्यूअर्स के स्पिरिट गाइड उन्हें बताना चाह रहे हैं, मैसेजेस देना चाह रहे हैं। ओके वो कार्ड है, ओके, अ टाइम फॉर हीलिंग, तो हीलिंग का कार्ड है, हीलिंग आ रही है आपकी लाइफ में, अ विन-विन आउटकम इज फोरकास्ट। तो समथिंग यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में ना कुछ भी, अगर आपको ऐसा लग रहा था ना चीज़ें ऐसी हो गई हैं, मतलब शायद स्टक हो रहे थे कि चीज़ें अच्छी नहीं होंगी, कुछ चीज़ें छूट गई हैं, तो उसमें ना बैलेंस आ रहा है। सबसे पहले यहाँ पे सनी की एनर्जी आई है, तो बैलेंस आ रहा है, जस्टिस होने वाला है आपकी लाइफ में। तो आप जो आपने सोचा भी नहीं होगा ना, कुछ ऐसा आपकी लाइफ में कुछ न्यू बिगनिंग हो रही है, विन विन आउटकम समथिंग, किसी ऐसी चीज़ से कि आप कोई जॉब से रिलेटेड या किसी स्पाउस से रिलेटेड या किसी से भी रिलेटेड देख रहे हैं ना, तो सबसे पहले आपकी लाइफ में यहाँ पे हीलिंग आ रही है, और हीलिंग की वजह से आपकी लाइफ में चीज़ें बहुत अच्छी हो रही है, अच्छे वे में हो रही है। ओके, यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिख रहा है कि या तो आप जिस इंसान से डील कर रहे हैं ना, वो मेष राशि या फिर एरीज राशि हो सकती है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि काफ़ी फायरी हो सकते हैं, काफ़ी बोल्ड हो सकते हैं, तो आपको थोड़ा सा आई नो कि डर लग रही होगी इनसे, बिकॉज मुझे दिख रहा है कन्या राशि, धनु राशि, समथिंग कुछ ऐसा हो सकता है। तुला राशि, ये सब चीज़ें मुझे दिख रही हैं, मून साइन हो सकता है इनका। फुल मून यहाँ पे अगेन आया है, फुल मून या न्यू मून, दोनों ही आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। फुल मून या न्यू मून में आप इनसे मिल सकते हैं, या तो मिले होंगे, या तो इन फ्यूचर आगे मिल सकते हैं, दोनों ही सिनेरियो हो सकते हैं। सबसे पहली बात मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप दोनों अगर मिलेंगे ना, तो मुझे ये दिख रहा है कि इंसान ना
को ज़्यादा मतलब आप ना खाली कर सकते हैं इस इंसान को, आप ज़्यादा लेंगे और देंगे कम, तो ये चीज़ें ना आपको इस इंसान को आपसे दूर कर सकता है। तो आप कुछ ऐसा मत करिएगा अगर आप अभी मिलेंगे तो। लुक एट द बिगर पिक्चर, तो आपको ना अभी बिगर पिक्चर पता नहीं है, तो आपकी लाइफ में जो हो रहा है ना उसको एक्सेप्ट करिए, और जो चीज़ें भगवान आपको दे रहे हैं, गॉड, तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करिए कि चीज़ें कुछ अच्छी ही हो रही है आपकी लाइफ में। A new start is coming, okay? Look, अब मैं कितने मैसेजेस दूँ? आई होप आपको समझ आ गए होंगे कि सारे मैसेजेस आपके मतलब जो भी मैंने रीडिंग की है सारे आपके हक में ही हैं, और जो मैंने पहले बोले थे उससे रिलेटेड सारे मैसेजेस रिलेटेड आए हैं। कुछ न्यू बिगनिंग होने वाली है आपकी लाइफ में, ओके? तो मैं अपने व्यूअर्स के लिए देखती हूँ एंजल्स मैसेज क्या आ रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के लिए एंजल्स मैसेज क्या आ रहे हैं। एंजल मैसेज, ओके, टेक एक्शन, आपको एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है। अगर आप किसी के बारे में सोच रहे हैं और एक्शन नहीं ले रहे हैं तो उसे पता कैसे चलेगा? यस, अगेन यस का कार्ड, मतलब आपको एक्शन लेना चाहिए। देयर आर समथिंग्स बेटर, शायद चीज़ें अभी तक जैसी भी थी आगे ऐसी नहीं हो, आगे ज़्यादा बेटर हो सकती हैं, मतलब कि आपको पता नहीं है, शायद वो भी आपके बारे में सोच रहे हैं। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर, आपको मेडिटेशन से जुड़ने के लिए कहा जा रहा है, या तो फिर ये आपकी लाइफ, या तो आप मेडिटेशन बहुत करते होंगे, या तो फिर आपकी लाइफ में जो इंसान है ना वो मेडिटेशन करते होंगे। ओके, अनलाइकली का कार्ड है, बी असर्टिव। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको शायद ना पसंद आए और आपको फिर भी एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है, एफर्ट दिखाने के लिए कहा जा रहा है, ट्रस्ट करने के लिए कहा जा रहा है। आपको गॉड पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, आप ट्रस्ट करेंगे तो ही आप लाइफ में चीज़ों को समझ सकते हैं। ओके वेट, ये कार्ड नीचे गिर गया। ओके, ये कार्ड नीचे गिर गया तो इसमें भी आपके लिए मैसेजेस तो होंगे ही। यहाँ पे दिख रहा है कि आप अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, बहुत ज़्यादा फैमिली के बारे में सोचते हैं। फैमिली, ओ माय गॉड, फैमिली की डिसीजन, ओके, दिस इज़ नॉट बैड, अच्छी बात है। आप काफ़ी फैमिली ओरिएंटेड हो सकते हैं, फैमिली से रिलेटेड आपको चीज़ें करनी पसंद है, अच्छी बात है। बट यहाँ पे क्राउड है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम है, खुल के बात नहीं कर पा रहे हैं। क्राउड क्यों? पीस चाहिए, एकांत चाहिए, थोड़ा अकेले बैठ के बात करने की ज़रूरत है। आप जब भी बात करते होंगे कोई ना कोई अगल बगल रहता होगा। यहाँ पे वाटर है ना, काफ़ी डीप वाटर दिख रहा है, काफ़ी मुझे दिख रहा है कि जो ठहरा हुआ है, मतलब जिसमें उसमें कुछ खूबसूरती नहीं दिख रही है, मतलब इमोशन है बट किसी काम के नहीं है। किस काम के इमोशन? अगर आप किसी को स्टेबिलिटी नहीं दे पा रहे हैं, किसी को फ्रीडम फील नहीं करा पा रहे हैं। सोर्स भी दिख रहा है मुझे यहाँ पे, ये दिख रहा है कि फाइट हो सकती है, फैमिली प्रॉब्लम समथिंग। क्यों ये क्यों आ रहा है? ओके गॉड, इस कार्ड को एक्सप्लेन करें। ओके मतलब तुरंत ही एक्सप्लेन हो गया। देखो यहाँ पे सबसे पहले है ना कि आपको थोड़ा दूर जाने की ज़रूरत है। फैमिली के पास आप रहेंगे तो चीज़ें आपकी उतनी ग्रोथ में नहीं होगी। फैमिली से दूर जाइए, ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप फैमिली को छोड़ दें, आप फैमिली से प्यार करें, पर यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपकी करियर, लव लाइफ या आपका बिजनेस या जो भी आपका कुछ है ना, सेल्फ लव, ये करियर, ये फैमिली के साथ आपके डेवलप नहीं होगा। आप ना ज़्यादा देंगे बट आप रिसीव कम कर सकते हैं। तो इस टाइम पे आपको रिसीविंग मोड पे जाने की ज़रूरत है, क्योंकि एक टाइम आएगा कि आप खुद फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे और आप खुद छोड़ के चले जाएंगे। तो यहाँ पे ये करने की ज़रूरत नहीं है ना। आप अभी से अगर आप समझदारी से मूव लेंगे तो ऐसी चीज़ें नहीं होंगी। ओके, आपकी तो एनर्जी काफ़ी फायरी है। यहाँ पे दिख रहा है कि काफ़ी टाइम से आप सोच रहे हैं जाने का, बाहर जाने का, कुछ एक्शन लेने का, किसी भी चीज़, या तो किसी पर्सन को लेके या तो फैमिली से कुछ बाहर जॉब से रिलेटेड एक्शन लेने का तो सोच रहे हैं आप, किसी से इंस्पायर्ड हो रहे हैं। यहाँ पे है फियरलेस चीज़ें हैं, इम्पल्सिव हो रहे हैं आप किसी चीज़ को लेके, जो बिल्कुल सही नहीं है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके पास बहुत ज़्यादा आप थक गए हैं किसी चीज़ के, आपको थोड़ा सा स्टॉप चाहिए, आप थोड़ा रुकना चाहते हैं, या तो आपके लिए आपके स्पिरिट गाइड कह रहे हैं आपको रुकने के लिए कि थोड़ा आपको रुकना चाहिए। सेम कार्ड, ओके इनफ है। यहाँ पे दिख रहा है कि आपके बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा लविंग है, बहुत प्यार देना चाह रहे हैं बट आप दे नहीं पा रहे क्योंकि आप काफ़ी ज्ञानी हो गए हैं और आपके पास इतना ज्ञान है ना, तो आप ज्ञान ज़्यादा दे देते हैं, जिसकी वजह से चीज़ें थोड़ी सी अजीब हो सकती हैं आपकी लाइफ में कि सामने वाले को ज्ञान लेना है कि नहीं, बट आप ज्ञान दे देते होंगे। यहाँ पे इतना दिख रहा है ना, 8 नंबर है तो कोई ज्ञानी इंसान है। तो 8 और 5 यहाँ पे है कि आप दोनों की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो सकती है। और यहाँ पे
आउट ऑफ कंट्री काफ़ी अच्छा रहेगा, आप जा सकते हैं, शादी मैरिज कुछ से रिलेटेड आप जा सकते हैं, या मनी फ्लो बढ़ेगा, ऑप्शंस बहुत से हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, आप सोचते हैं बहुत ज़्यादा। हाँ बिल्कुल, मैरिज से रिलेटेड ही दिख रहा है, कोई साइकिल कंप्लीट होगी जिसकी वजह से कुछ चीज़ें हैं जो भी आपको पता नहीं है। ओके, सो मच लव। ये सब एक स्पेसिफिक टाइम पे ही आएगा, अभी आपको ये सब कुछ नहीं मिलने वाला। आपको अपने एनर्जी बैलेंस करने की ज़रूरत है, इन एन एनर्जी बैलेंस करने की ज़रूरत है, जो कि मुझे यहाँ पे काफ़ी टाइम दिखा है, काफ़ी कार्ड्स में दिखा है, मुझे यहाँ पे भी दिख रहा था। मैंने उस पर इतना ज़्यादा आपको एक्सप्लेन नहीं किया, बिकॉज इन एन एनर्जी फिर एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो आपको अगर चाहिए कि मैं एक्सप्लेन करूँ तो आप मुझे मैसेज करिएगा, कमेंट करिएगा, तो मैं उस कमेंट, अगर कुछ ज़्यादा कमेंट्स आए उसके हिसाब से तो फिर मैं बिल्कुल उसको एक्सप्लेन करूँगी। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि इन एंड एनर्जी है ना, सबसे पहले आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है आपकी इन एंड साइड, जिसकी वजह से क्या है ना कि आप ना खुद को अगर सेल्फ लव आप करेंगे, सेल्फ लव में आते हैं तो आपको ना किसी को चेज़ नहीं करना पड़ेगा, वो इंसान खुद आपकी लाइफ में एंट्री करना चाहेगा, उसे आपकी एनर्जी पसंद आएगी। क्योंकि अभी आपकी एनर्जी काफ़ी बोर लग सकती है, उन्हें ऐसी लग सकती है कि आप वर्दी नहीं है, इनफ नहीं है, समथिंग। तो ये चीज़ें आप खुद ऐसा फील करा रहे हैं बिकॉज आप खुद से सेल्फ लव नहीं कर रहे हैं। और सेल्फ लव में बहुत बार ऐसा होता है कि यार हम तो कर रहे हैं सेल्फ लव, हम तो खुद को बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, बट कभी कभी हमें यही नहीं पता होता है कि सेल्फ लव करते कैसे हैं। तो अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो बिल्कुल आप मुझसे मैसेज कर सकते हैं, सेल्फ लव के लिए आपको मैसेज कर सकते हैं, मुझे आप डीएम कर सकते हैं इंस्टा में, मैं आपको उससे रिलेटेड भी बातें बता सकती हूँ। तो मैं यहाँ पे पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि मुझे लेना चाहिए, क्या करूँ, लूँ या नहीं। क्योंकि जब लव रीडिंग हुई है तो मैं जानना चाहूँगी कि आपके मन में या आपके पार्टनर के मन में आपके लिए क्या है, कुछ रैंडम मैसेजेस समझ आ जाएंगे। ओके, तो लेते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर या फिर उनके स्पिरिट गाइड की तरफ से, दोनों की तरफ से कुछ मैसेजेस। ओके, एंजल लाइक यू। ओके, थी तो मुझे आपकी रीडिंग लग रही है, आप बिल्कुल ऐसा सोचते हैं कि कोई एंजल है आपकी लाइफ में। You have a sexy body. Oh my God, seriously? Okay. यहाँ पे सबसे पहले बैलेंस के लिए बोला जा रहा है आपको, यहाँ पे है ओके। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में जो फ्रेंड है, जो इंसान है ना, वो आपसे हर चीज़ से पहले आपसे फ्रेंडशिप करना चाहते हैं या चाहती हैं, जो भी हैं। तो आपको मैसेजेस तो मिल ही गए होंगे। तो यहाँ पे ये भी दिख रहा है, ये लाइट अप माई लाइफ। तो आपकी लाइफ या तो ये लाइट अप करती हैं या तो आप इनकी लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें ऐड करते हैं जिनकी वजह से हैप्पी रहती हैं। बिजनेस वूमेन, आप जिनसे डील कर रहे हैं, कोई बिजनेस वूमेन हो सकती हैं, कुछ बिजनेस करना चाहती हैं, कर रही हैं, काफ़ी अथॉरिटी वाली इंसान है, या तो फिर ये ऐसा कोई मैन हो सकते हैं जो बिजनेस कर रहे हैं, काफ़ी रिच फैमिली से हो सकते हैं, ये रॉयल्टी दिख रही है मुझे यहाँ पे। ओके, तो दैट्स नाउ। तो आई होप आपको ये रीडिंग समझ आई होगी, आपको अच्छी लगी होगी। तो आप कमेंट करिएगा, बताइएगा आपको रीडिंग कैसी लगी, और आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी आप मुझे मेल कर सकते हैं। ओके, तो टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी जर्नी।